एक प्रश्न यहाँ बार बार उपस्थित हुआ देशघाती और सर्वघाती के विषय में। तो सबसे पहले हम जाने कि घाती कर्म क्या है। उस घाती कर्म के ही ये दो भेद होते हैं। तो सबसे पहले कर्म दो प्रकार के, एक घातीय कर्म और एक अघातीय कर्म। घातीय कर्म क्या करते हैं? जो जीव के ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य इन गुणों का घात करते हैं, अर्थात इनको प्रकट नहीं होने देते हैं, उन्हें घातीय कर्म कहते हैं। ये घातीय कर्म कितने हैं? 4, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय। ठीक है। ये कर्म क्रम से ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य गुण का घात करते हैं। ज्ञान का घात करे ज्ञानावरणी, दर्शन का घात करे दर्शनावरणी, सुख का घात करे मोहिनी और वीर अर्थात शक्ति का घात करे अंतराय। इन घातीय कर्मों की जो उत्तर प्रकृतियां हैं, इन्हें 2 पार्टों में डिवाइड किया गया। पहली देशघाती और दूसरी सर्वघाती। घाती तो समझ में आ गया आपको, जो घात करता है। देश मतलब आंशिक रूप से घात करता है, थोड़ा सा घात करता है। और सर्वघाती मतलब पूर्ण रूप से घात कर देता है। तो जो जीव के गुणों का एक देश आंशिक थोड़ा सा घात करे, अर्थात जिनका उदय रहते हुए भी गुण कुछ अंशों में प्रकट रहे, उन्हें देशघाती कर्म कहते हैं। जैसे कौन कौन से कर्म हैं? तो आप चाहें इन्हें नोट डाउन कर लें। टोटल कर्म कितने हैं घातीय कर्म? 47। ज्ञानावरणी के 5, दर्शनावरणी के 9, मोहिनी कर्म के 28 और अंतराय के 5। टोटल है 47। अब इन 47 कर्मों में से देशघाती अलग करने हैं, सर्वघाती अलग करने हैं। ठीक है। सबसे पहले देशघाती कौन कौन से हैं? जो कर्म होते हुए भी उसमें से आंशिक शक्ति प्रकट होकर काम करती है, वे कौन कौन से हैं? तो पहला है मत, क्योंकि ज्ञान है तो 5 प्रकार के ज्ञान में से केवल ज्ञान को छोड़कर बाकी 4 ज्ञान। कौन कौन से ज्ञानावरण? मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मनःपर्यय ज्ञानावरण। और केवल ज्ञानावरण जाएगा सर्वघाती में। ठीक। फिर दूसरे नंबर पे आया क्या? दर्शनावरण। दर्शनावरण कर्म के कितने भेद हैं? टोटल हैं 9। 4 प्रकार के दर्शन, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल, और 5 प्रकार की निद्रा। ठीक है। तो चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण और अवधि दर्शनावरण, केवल ये 3 देशघाती हैं। और इसके अलावा बाकी जो बचे हुए 6 मतलब 5 प्रकार की निद्रा और एक केवल दर्शनावरण, ये चले गए सर्वघाती। फिर इसके बाद अगला है मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म के टोटल भेद हैं 28। ठीक। अब 28 भेदों में से
मिथ्यात्व गया सर्वघाती में। फिर इसके बाद आया कौन, सम्यक मिथ्यात्व, ये भी गया सर्वघाती में। फिर आया सम्यक्त प्रकृति, तो सम्यक प्रकृति के होने पर जीव को बड़ी अच्छी तरह सम्यक्त रहता है, तो ये हो गया देशघाती। फिर अनंतानुबंधी के 4, ये उसमें गए। अप्रत्याख्यानावरण के 4 सर्वघाती में, प्रत्याख्यानावरण के 4 सर्वघाती में, तो सर्वघाती में वहां चली गई टोटल 12 कषाएं। अब बची संजुलन की 4, संजुलन क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों आ गए देशघाती में। फिर हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। फिर आए अंतराय, तो 5 प्रकार के अंतराय देशघाती में आते। इससे ये टोटल 26 कर्म प्रकृतियां हुई। अब बची कितनी, बची 21, तो 21 कहां गई, 21 गई सर्वघाती में। जो आत्मा के गुण को बिल्कुल भी प्रकट ना होने दे उसे कहते हैं सर्वघाती, जो पूरी तरह से आवरण डाल दे उसको कहते हैं सर्वघाती। तो सर्वघाती कौन कौन सी हैं, एक बार सर्वघाती फिर से नोट कर लें तो आपकी देशघाती अलग समझ में आ जाएंगी। ज्ञानावरणी की 5 में से केवल 1 केवल ज्ञानावरण, दर्शनावरणी की 5 निद्राएं और 1 केवल दर्शनावरण, तो ऐसे हुई 6 और 1 7, ठीक है। फिर उसके बाद सम्यक मिथ्यात्व, मिथ्यात्व और फिर सम्यक मिथ्यात्व हुई टोटल 2, 7 और 2 9। और फिर इसके बाद 12 प्रकार की कषाएं, 12 प्रकार की कषाएं कौन सी, अनंतानुबंधी 4, प्रत्याख्यानावरण 4 और अप्रत्याख्यानावरण 4, टोटल हुई 21। तो ऐसी 21 प्रकृतियां हुई सर्वघाती, और बाकी जो शेष बची हुई 26 प्रकृतियां हैं वो हैं देशघाती। ये देशघाती और सर्वघाती का भेद केवल घातिया कर्मों में होता है। तो अच्छी तरह आपको याद है, घातिया कर्म होते हैं 4, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय। टोटल प्रकृतियां हैं 47। तो 47 में ज्ञानावरणी की 5 में से 4 देशघाती, 1 सर्वघाती, निद्राएं 5 सर्वघाती और केवल दर्शनावरण सर्वघाती, बची 3 देशघाती। मोहिनी में आएंगे तो मोहिनी में मिथ्या, सम्यक मिथ्या और अनंतानुबंधी 4, अप्रत्याख्यानावरण 4 और प्रत्याख्यानावरण 4, ये सर्वघाती, बाकी बची हुई देशघाती, और 5 अंतराय ये देशघाती, क्योंकि इनके होने पर शक्तियां काम करती हैं और कुछ ना कुछ ग्रहण करने को जीव को अवश्य ही मिलता है, मिल सकता है। और इन सब के बीच में एक प्रकृति है सम्यक मिथ्यात्व नाम की, जो जब हमने काउंटिंग की तब तो ये है किसमें, सर्वघाती में। सर्वघाती में होते हुए भी जब ये उदय में आती है, ध्यान से समझना, सम्यक मिथ्यात्व कर्म का बंद नहीं होता। बंद किसका हुआ, मिथ्यात्व का। बाद में जब ये टूटकर 3 टुकड़ों में बटी तब जाके ये प्रकृति आई। तो मात्र उदय और सत्य होता है, अन्य सर्वघाती की अपेक्षा यह भिन्न है, इसलिए इसको कहते हैं जात्य अंतर, एकदम स्पेशल क्वालिटी की, अपनी जाति से कुछ भिन्न है। सर्वघाती में सब कुछ घात लिया जाता है, लेकिन ये सर्वघाती होते हुए भी तीसरा गुण स्थान बनाती है और वहां छायोशमिक भाव होता। इस प्रकार इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता। ठीक है, तो देशघाती, सर्वघाती और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, इस प्रकार ये विषय हुआ। ओम सिद्ध।